के वो इंटरेस्ट लेना छोड़ जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। और जो मैंने आपको मेथड बताया था वो मैंने उसका पार्ट वन बताया था कि बंदा कैसे निकालना है। अब बंदा निकालने के बाद उसको लेके कैसे चलना है, ये पार्ट टू है उसी प्रेजेंटेशन का, उसी मीटिंग का कल, ठीक है। अगर आप में से किसी ने कल वाली मीटिंग नहीं देखी या नहीं समझी या उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आज वाली जो मीटिंग है वो आपके किसी काम की नहीं है, सीरियस बता रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज उससे ये डायरेक्ट लिंक करती है, उससे ये डायरेक्ट लिंक करती है। अब लिंक कैसे करती है वो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या, पर्सन निकाल लिया, ठीक है। पर्सन आपके पास आ गया, लीड्स आपके पास आ गई। पहले मैंने बताया था फ्री मेथड, ठीक है। अभी मैं आपको एक नया मेथड बताने लगा हूँ, फेसबुक का। फेसबुक पे आप लोगों ने लीड जनरेट की हैं एडवेंचर्स पे कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट मैं आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करके बताने लगा हूँ एड्स मैनेजर का भी। वो भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, कि एड मैनेजर पे ऑडियंस कैसे एनहेंस करते हैं। सेम जो चीज़ मैंने आपको एक बताई थी फ्री वाली, अब पेड वाली बताने लगा हूँ। एड्स, कैन यू टेल मी अबाउट, या श्योर, ओके। insane setting. एक मिनट और जाऊँ ना, मैं सेटिंग को ऐड ओपन कर रहा हूँ, ऐड मैनेजर। गुड। अच्छा, ऐड मैनेजर तो सबको यहाँ पर ओपन करना होता है, ठीक है, उससे आगे बता रहा हूँ। आगे हम दोबारा से ये देखो, लीड्स, कंटिन्यू। एक छोटा सा मैथड बताने लगा, उसके बाद आगे आपको फर्दर बताऊंगा कि आपने करना क्या। हम्म। ठीक है, ये इनसे मैनेज नहीं होना। हम्म। अब ये आता है यहाँ पर आपको ना, ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन आता है सेकेंड पैराग्राफ में, क्या, ऑडियंस कंट्रोल का। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वो एक होता है इंक्लूड, एक होता है एक्सक्लूड।
ठीक है। इंक्लूड में क्या होता है कि इंक्लूड में आप एरिया वाइज टारगेट करते हो। अब एरिया वाइज कैसे टारगेट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आ गया जी लाहौर, इसी तरह ये मैंने लिखा लाहौर। अब लाहौर पंजाब आ गया। अब लाहौर पंजाब सिटी को ही वो टारगेट करेगा। ठीक है। अब मैंने तो लिखा दी डस्का। अब वो यहाँ पर डस्के को ही टारगेट करेगा। ठीक है। अब ये क्या हो गया, इंक्लूड हो गए। अब इसकी जगह ऐड। ठीक है। तो यहाँ पर आके ना एक ऑप्शन आता है इंक्लूड और एक्सक्लूड का। ये समझ आ गया। अब यहाँ से बताता हूँ। एज एज फैक्टर आपका मिनिमम जो होना चाहिए वो 20 का होना चाहिए। ठीक है। अब एक्सक्लूड का क्या है, एक्सक्लूड का मतलब ये है कि ये फॉर एवर लिविंग, कि जो जिन लोगों को ऐड आपका नहीं दिखाना, एक्सक्लूड वो होता है। ठीक है। और इंक्लूड वो होता है कि जिन लोगों को आपने ऐड दिखाना है। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बता दो। इस एरिया में अभी तक किसी की फॉरएवर नहीं आ रहा, शो नहीं कर रहा वो, क्योंकि टारगेट ऑडियंस हमारी जो है वो छोटी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो फ्री वाला मेथड है, ये पेड वाला मेथड है। यहाँ से आप अपनी मर्जी के शेयर जो है वो काउंट कर सकते हो। इनका रेडियस जो है वो डायमीटर यानी कि इतनी एरिया में वो टारगेट ऑडियंस बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी आप सिटी टू सिटी, शहर टू शहर जा सकते हो इजीली। एरिया अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो फेसबुक एड मैनेजर पे इंक्लूड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आप नहीं आ रहा, बेटा आना भी नहीं है, क्योंकि आपने भी फेसबुक कंपेन्स नहीं पढ़ी। ये इन्होंने फेसबुक कंपेन्स पढ़ी हुई है, मेरी वीडियो देखो फेसबुक एड मैनेजर की, इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी और ये ऑप्शनल आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलो शुरू से समझा देता हूँ याद। क्या याद करो, यहाँ से कंपेन चलती है। शुरू से समझाऊँ? पब्लिक डेफर के गुड, शुरू से समझाऊँ? यस सर। यार थोड़े से तो समझदार हो जाओ। नहीं है ना? चलो समझा दे। लीड्स कंपेन्स में जाना है आपने, लीड्स में जाना है, कंफर्म में जाना है, मैनुअल में जाना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है। ये आपका आ गया लीड्स का पहला पेज। को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है। इसमें आपने सिर्फ ये ऐड कंपेन बजट एडवांस यानी कि ऑप्टिमाइज हो जाएगा आपका बजट। ठीक है। कंपेन का पूरी का। अब यहाँ पर फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म लगाना है। ठीक है। फॉर्म लगेगा, मैक्सिमम कन्वर्जन होगी, व्यू टर्म एंड कंडीशन, ओके वो तरह रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर बजट सेट करते हो, यहाँ पर ऑप्शन ऑडियंस कंट्रोल में आपने लोकेशन सेट करनी है। क्या लोकेशन में पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर आपने क्या सेट करना है, 10 का। लो जी 10 का उठा लिया हमने। इस तरह करके आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले मोड में आ जाना है। तीसरा वाला क्या करेगा कि यहाँ से आप अपना फेसबुक चैनल उठाओगे, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम का उठाओगे। उसके बाद अगर आपने सिंगल इमेज अपलोड करनी है सिंगल अपलोड हो जाएगी, अगर आपने मल्टीपल फाइल्स अपलोड करनी है स्टेप बाय स्टेप तो वो भी स्टेप बाय स्टेप हो जाएगी। ठीक है। अब ये मीडिया मैंने डिलीट कर दिया। मैं मीडिया ढूंढूंगा, इमेज। तो यहाँ पर मीडिया ऐड हो जाएगा आपका, जो पोस्टर होगा, बैनर होगा। ठीक है। उसके बाद आप नीचे यहाँ पर फॉर्म लगेगा आपका, जो हमने फॉर्म लगाना है। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दोगे। तो यहाँ पर आप पब्लिश करोगे तो आपका कैंपेन चल जाएगा, ऑनलाइन ऐड चल जाएगा, जिससे आपको फेसबुक से भी लीड आती है, इंस्टाग्राम से भी लीड आती है। आधे से ज़्यादा ऑडियंस तो आप ले जाते हैं हमें सिखाते सिखाते। ओ भाई अगर मैंने ऑडियंस लेनी हो ना तो मैं आपको मेल ने ऐड की रिस्ट्रिक्ट आ गई, ऐड नहीं चल सकता। हमजा आप अपने ऐड वेरीफाई करो उसको तो वो चल देगा। ठीक है।
नो इशू। आप अपना ना एड मैनेजर वेरीफाई एक बार करने, अगर वो वेरीफाई नहीं करता तो उसका एड मैनेजर नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने आपको options समझानी थी, वो मैंने आपको एड मैनेजर की भी समझा दी। टिकटॉक एड मैनेजर भी मुझे आता है, वो मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि आप लोगों को वो कैसे वेरीफाई होता है सर, वो आपकी में जाओगे ना, रिव्यू में जाके अपनी प्रोफाइल चेक करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब मैंने फेसबुक का भी टारगेट ऑडियंस फैक्टर बता दिया कि कहाँ से टारगेट ऑडियंस। अब आते हैं गाइडलाइन पे। ठीक है, को प्रोसीड कैसे करवाना है, ठीक है, एक्शन टेकर कैसे करवाना है, वर्किंग की तरफ कैसे लेके जाना है। तो वर्किंग करने का सिंपल मोड है। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वर्किंग एक्सपीरियंस भी और तरीके भी। बात यह है कि वर्किंग एक्सपीरियंस आप कम्प्लिकेटेड बना देते हो, लोगों को ज़्यादा चीज़ें बता के नहीं उन्हें माइंड में लेके आना। उन्हें चार चीज़ें समझानी है। आप क्या चार चीज़ें समझानी है? आपका एक वॉइस नोट होना चाहिए। वॉइस नोट में क्या होना चाहिए? वॉइस नोट में आपने सिंपल, बिल्कुल सिंपल सादे अल्फाजों में आपने कि हमारा जो वर्क है वो ऑनलाइन है, उस वर्क में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? आप उन्हें इंटरनेशनल, क्या, इंटरनेशनल डोमेन में अपॉर्चुनिटी के साथ लिंक करोगे आफ्टर ट्रेनिंग। और आप हमारी टीम में वर्क करोगे घर बैठे। उसके लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, वर्क को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, जो कुछ है मुझे कॉल में समझाओ। सॉरी सर, कॉल पे नहीं समझा सकता, अगर आपको समझना है तो आप वेबिनार लो, अदरवाइज नो इशू, आप जा सकते हैं, सीधा रास्ता खत्म। दूसरा बंदा आएगा, मुझे सब कुछ इधर ही समझाओ, नहीं समझाना, दैट्स इट। क्या कोई प्राइवेसी होती है, कोई वैल्यू होती है, कोई वर्थ होती है? अगर आप हर चीज़ उसे कॉल पे समझा लोगे, ऑन द स्पॉट या वॉइस नोट पे समझाओगे, तो आप भी बेवकूफ़ हो, अगला बंदा भी भागने वाला है। सीधी बात है, क्यों? क्योंकि उसे आपकी बात नहीं समझ आनी। सिंपल क्लियर कट। ठीक है, तो अपने से कोई एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स, एक्स्ट्रा चीज़ें ना बताना। ठीक है, फर्स्ट क्लियर। सेकंड, डे वन के वेबिनार में पर्सन कैसे जाएगा, बता देता हूँ। जिस दिन आपने उससे बात करनी है, जिस दिन आपने उससे फॉलो अप लेना है, उससे नेक्स्ट डे से डे वन में भेजना। सेम डे बंदे को नहीं भेजना। अगर आप उसे सेम डे उस मीटिंग में रजिस्टर करते हो, सेम डे लिंक प्रोवाइड करते हो, सेम डे कम्युनिटी में ऐड करते हो, तो आप बेवकूफ। क्यों बेवकूफ? इसलिए कि भाई एक बंदा, एक चीज को, एक प्रोसेस है, एक रजिस्टर का नाम ले रहे हो आप। ठीक है, तो रातों रात आपने रजिस्ट्रेशन भी कर दी एक बंदे की। ठीक है, तो रातों रात किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। पॉइंट समझ आया? इतना फास्ट नहीं चलना है कि आप मुंह के बल खेल रहे हो। पहला पॉइंट क्लियर। डे वन का वेबिनार के लिए रिमाइंडर, सर मैंने आपको रजिस्टर कर दिया। ठीक है, आपकी सीट रिजर्व कर दी गई है। रिजर्व का एक मैसेज होना चाहिए। ठीक है, रिजर्व कर दी गई है, और आपको हमने अपने ग्रुप के पार्ट में ऐड कर दिया, जहाँ पर आपको हमारी अपडेट मिलती रहेगी वर्क के हवाले से, हमारे उस कम्युनिटी लिंक में। ठीक है, अगर मैं अवेलेबल नहीं भी होता तो मेरी टीम आपको अपडेट कर देगी। समझ आई? बात करने का अंदाज समझ आया? कि भाई आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, उसे ये फील होना चाहिए। आपके नीचे नेटवर्क है, उसे ये फील होना चाहिए, उसे ये अंदाजा होना चाहिए तुम आम बंदे नहीं हो। ठीक है, तुम चोचू मोचू नहीं हो, तुम बस बंदा, यानी कि बंदे जोड़ बंदे जोड़ कर रहे हो। तुम्हारे नीचे प्रॉपर एक वर्किंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब तक अपने आप अपनी वैल्यू नहीं दिखाओगे तो अगला बंदा भी कहेगा ये फारग है, कोई होने ने कोई फायदा नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? आगे चलो। मेरी टीम अपलोड करेगी, मेरी टीम आपका डेटा अपलोड करेगी, और आपको वहां पर
अपडेट देगी हर चीज के बारे में। ठीक है। उसके बाद, उसके साथ साथ आई एम इन टच विद यू। ठीक है, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा और आपको साथ साथ मैं भी गाइड करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इश्यू, आप मुझे एसएमएस करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब रिप्लाई कोई भी आपको मैसेज करे, आपका उसको रिप्लाई 10 मिनट बाद जाना चाहिए। पहला पहला रिप्लाई 10 मिनट बाद अगले लाइन से, अगले में कोई डिले नहीं आना, पहला हमेशा 10 मिनट बाद मैसेज जाएगा। दिस इज कॉल्ड वैल्यू। क्या? आपके टाइम की वैल्यू, आपके नाम की वैल्यू, और आप एक वाहिद इंसान हो जो नेटवर्क मार्केटिंग करने की वैल्यू। बिकॉज ये एक एथिक्स है वैल्यू जनरेट करने के। जब आपकी वैल्यू होगी तो आपके काम की भी वैल्यू होगी। तो आपका नाम ऊंचा थोड़ा सा नजर आएगा तो आपका काम भी ऊंचा नजर आएगा। पॉइंट समझ आया? ये मिस्टेक खत्म होगी, वैल्यू यहाँ से क्रिएट होगी। नेक्स्ट, जब उस बंदे को आपने लिंक भेजा तो क्या, कितने बजे का? 8 बजे। 8 बजे का लिंक पहुंच गया। अब आपने क्या करना, आपने 8 बजे से थक करके मैसेज, हेलो सर मैसेज करना है, वॉइस मैसेज करना है। मुझे याद आया आपको मैंने लिंक दिया था और आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो एकदम से मुझे याद आया कि मैंने कहा यार सबको बता दूं कि भाई ये मीटिंग दोबारा नहीं होने वाली और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या किया, से वैल्यू दी, पर्सन को वैल्यू दी। मतलब उसको कोई घर में खाने को दूसरी बार नहीं पूछता, यहाँ पर हम उसे एक वैल्यू दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑथेंटिकेशन चीजें दे रहे हैं। अब समझ आया? ये पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया ये वाला कि नहीं आया? ओके। पर्सनल का कहना है आप 5 बजे 8 बजे के भाई मुझे याद आया था कि आपको मैंने रिस्पॉन्स करना था, ठीक है, आपको मैंने गाइड करना था, आपकी मीटिंग थी हमारे साथ, तो मैंने आपको दोबारा से एक बार रिमाइंडर दे दिया कि इस मीटिंग को मिस ना कीजिएगा। इसे भी कहते हैं वैल्यू। पहले दिन ही वैल्यू रेडी होगी आपकी पर्सन के साथ। पर्सन आपके साथ देखना मलाई की तरह चलेगा अगर ये चीज आपने बेस, ये बेस है। ठीक है, बेस के बाद जो आपके साथ होने वाला है वो देखना। ठीक है, पहला प्रोसेस समझ आ गया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बताओ, अगर नहीं आया तो बताओ। क्लियर है? टाइप टू करो, जल्दी करो जल्दी, अभी मैंने पूरा पर सेशन देना है, प्रॉपर गाइडलाइन देनी है। गुड, मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट डे क्लियर। अब फर्स्ट डे आफ्टर, अब ये आफ्टर का मैसेज कब जाएगा ये बता दो। 9:15। 9:15 पे, उससे पहले कोई मैसेज नहीं, कोई कुछ नहीं जाना किसी को भी। अब सारे कहेंगे 9:15 क्यों चूज किए? ओ भाई आप बिजी हो। ठीक है। अब 9:15 बाद आपको याद आया कि भाई हाँ एक बंदा था अली नाम का जिसको आपने फॉलो अप लेना था, तो आपने बताना था कि हाँ भाई क्या बना आपका। अब उसे वॉइस मैसेज करोगे, हाँ मुझे याद आया कि आपने मेरे साथ लिंक किया, आपने मीटिंग ली थी, तो कैसी लगी मीटिंग, क्या समझ में आया? अब 15 मिनट इसलिए कि भाई अगर 9 बजे करोगे तो उसे लगेगा भाई ये मेरी आस में बैठा हुआ है। ठीक है। 15 मिनट इसलिए कि भाई रैंडम टाइम है, कोई 15 मिनट को नोट नहीं करता, बट एग्जैक्ट टाइम को नोट करता है। अगर 9 कहूंगा 9:30 कहूंगा तो फिर भी वो नोट करेगा। लॉजिक समझ आया? गुड। तो यहाँ पर आपने उसे समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपसे अगर उसने नहीं लिया तो रिकॉर्डिंग दो और काम खत्म करो। रिकॉर्डिंग के बाद टास्क, टास्क के बाद डे 1 क्लियर। अब डे 2 पे आ जाते हैं। यार बस कहानी स्टोरी यहाँ तक की है। ठीक है। डे 2 में क्या किया? डे 2 में सिंपल रिमाइंडर, एक बारी कॉल दिन में, और फॉलो।
बस पहले बेस बनेगी, अब वो आपके साथ इंडल्ज खुद ही रहेगा। डे 2 क्लियर, बात खत्म। डे 3 सेम चीज, रिमाइंडर, कॉलिंग, फॉलो अप, दैट्स इट। यहाँ तक बंदा आपके साथ जुड़ने को तैयार। ये गलती है जो हम कर रहे हैं, प्रोसीड नहीं कर पा रहे, बस ये गलती छोटी सी है, इतनी बड़ी गलती नहीं है जो समझ नहीं आई। बात यह है कि गलती को समझना नहीं चाह रहे थे। पॉइंट समझ आया? मुश्किल तो नहीं है। मलाई की तरह प्लेट में रख के दे रहा हूँ, फिर खा लिया तो आपका फायदा, आगे आपके पूरा मंथ बड़े प्यार से गुजरेगा। बट अगर आपने ना खाया तो फिर कोई फायदा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? सारा टाइम इसी के लगना है, उसके बाद कुछ नहीं लगना। अब आ गया जी डे 4। डे 4 में आपने क्या करना? डे 4 में आपने फॉलो अप लेना ना, आपने उसको सुनना है, सुनानी काम है। क्या करना है? लिसन। वो सुनो, वो कहता क्या है, चाहता क्या है, गोल्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, सारा कुछ उसके अंदर से निकलवाओ। भाई भाई करना क्यों है? तो ना उससे लंबी कॉल करो, उसको एक बार प्रॉपर आईना दिखाओ। आईना दिखा दिया, उसी सी प्लान दे दिया। उसी सी प्लान देने से पहले अपने से बात करें, उसी प्लान के बाद अपने से बात करें, ना क्लोज, दैट्स इट। इसमें क्या मुश्किल है भाई? अब अगर टू सी खोलूंगा तो उसमें पूरा 30 मिनट चाहिए टू सी को एक्सप्लेन करने के लिए कि टू सी के बाद करना है क्या। समझ आ रहा है? बेस लगानी है, बंदे को छोड़ देना है मैदान में। बेस लग गई, बेस लग गई, बंदा मैदान में, मैदान के बाद एंड पे क्या करना है, उस पे बाजी मार दो, बस। अब यही रह गया इस बिजनेस। डे 4 में फॉलो अप, उसको सुनो कि गोल सीधे करो, उसको वाई क्लियर, कॉल पे हर चीज होनी है यहाँ पर। डे 4 में दो मेहनतें हैं, डे 4 के दिन मेहनत है, डे 1 के दिन मेहनत, उसके बाद कुछ भी नहीं। जो बंदा इस मेथड को यूज करेगा ना, वो इस मंथ सीसी निकालने वाली मशीन बनेगा। दोबारा बता रहा हूँ, जो बंदा इस मेथड को यूज करेगा, वो बंदा अगले 10 दिनों में रिकॉर्ड निकालेगा सीसी का। नहीं यकीन आता, नहीं समझ में आता, प्रैक्टिस करके देखो, इम्प्लीमेंट करके देखो। अगर मैं गलत कह गया तो कहना। एग्जैक्ट एक एक चीज वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड। इससे ज्यादा वर्ड टू वर्ड नहीं हो सकता। गलती, देखो यहाँ पर गलती की गुंजाइश क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। आपको बनी बनाई हर चीज पिच मिल गई, बने बनाए बोलने के अल्फाज मिल गए, बने बनाए पॉइंट मिल गए, कंफ्यूजन खत्म। 10 जगह घूमने की जरूरत ही नहीं, 10 जगह माइंडसेट बनाने की जरूरत ही नहीं। एक पॉइंट, एक रिदम, एक फ्लो, एक चीज पे बात करो, खत्म करो। इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। बताओ, क्लियर है?